धमाके के इस छोटे से शब्द ने पूरे मोबाइल को हिला दिया। कल्पना करें उन दिनों की जब इसी प्रकार के कई धमाके होंगे। उन दिनों मनुष्य स्वयं और अपने परिवार को कैसे बचा पाएगा, आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं। दोस्तों ऑल पर क्लिक जरूर करें। इस चैनल में आप सदैव इसी प्रकार के आत्मिक वीडियोस देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। विश्वासियों को सताया जा रहा है, तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर तड़पाया जा रहा है। लगातार चल रही प्रताड़नाओं से थक कर विश्वासी कराह रहे हैं, पर प्रचार कार्य करते जा रहे हैं। जिसने मसीह यीशु के दर्द को समझ लिया उसे रोक पाना असंभव है। बढ़ती हुई तकनीक के सहारे शैतान कितना भी सताए, शैतानिक मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति कितना भी विरोध करें, पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासियों को रोक पाना असंभव है। ये तभी शांत होंगे जब प्रभु की पुकार सुनाई देगी। यह अध्ययन हम कर चुके हैं, अब आगे क्या होगा आइए जानिए। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। राजा हिजकिय्याह तब जागृत हुआ जब उसके जीने की आशा समाप्त हो गई। महान भविष्यद्वक्ता यशायाह ने आकर बताया, तू मरने वाला है, तेरे जीवन के कुछ पल ही शेष बचे हैं। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, वह टूट गया, दीवार की ओर मुख करके गिड़गिड़ाने लगा और जीवन जीने की गुहार लगाने लगा। परम पवित्र परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी, उसे चंगा किया और उसकी आयु के 15 वर्षों को और बढ़ा दिया। जब मनुष्य की कल्पनाओं का अंत हो जाता है, तब मनुष्य सच्चे हृदय से परम पवित्र परमेश्वर के करीब आने पाता है। बढ़ता हुआ विरोध प्रत्येक विश्वासी को परम पवित्र परमेश्वर के और भी करीब ला रहा है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब बचे हुए थोड़े से विश्वासी अत्याचार व विरोध का शिकार बनकर मर चुके होंगे। आसमान में प्रभु और उसकी सेनाएं नजर आएंगी, शब्द गूंजेगा और प्रत्येक विश्वासी जागृत होकर साधे स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। शैतानिक मानसिकता से ग्रसित प्रत्येक व्यक्ति देखता रहेगा, विश्वासी जय जयकार करते हुए उठाए जाएंगे। इसके बाद वचन में लिखा है, भयंकर धमाका होगा। होने वाले इस धमाके से मनुष्य स्वयं और अपने परिवार को किस प्रकार बचा सकता है, आज पवित्र आत्मा बताएगा। सो वीडियो स्क्रिप्ट किए बिना अंत तक अवश्य देखें। आइए अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस पवित्र अध्ययन में आप अपने इकलौते पुत्र के दूसरे आगमन और प्रभु यीशु मसीह की सेनाओं का वर्णन करने वाले हैं। पिता, घटने वाली उस घटना का वर्णन करने वाले हैं जिस घटना से प्रभु हम और हमारे परिवार किस प्रकार बच सकते हैं। तो प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सकें और प्रभु आने वाले दिनों में उपयोग कर सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 13 पद। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। यूहन्ना जी द्वारा लिखा गया दर्शन का यह पद बताता है, बचे हुए थोड़े से विश्वासियों के उठाए जाते ही एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। दोस्तों, यह भूकंप कैसे हुआ? नए युग का विज्ञान इतना स्ट्रांग हो चुका है कि पृथ्वी की ओर आने वाली प्रत्येक विपदाओं की दिशा बदल देता है। फिर भी वचन कहता है, विश्वासियों को उठाए जाते ही बड़ा भूकंप होगा जो पाप से भरे उस नगर के 10वें भाग अर्थात एक बड़े भाग को समाप्त कर देगा। ऐसा लगता है कि पृथ्वी की ओर लगातार आने वाले उल्का पिंडों में से कोई एक ऐसा पिंड होगा जिसकी दशा बदल पाने में उन दिनों के वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाएंगे और उस उल्का पिंड के टकराते ही उस नगर का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाएगा। पर मेरे मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है, उन दिनों के आते आते हमारा विज्ञान इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मशीन के मानव तैयार होंगे। उन दिनों के मनुष्य विज्ञान के समक्ष ईश्वर को भी कुछ नहीं समझेंगे। तो इस प्रकार कैसे होगा? वचन के आधार पर मुझे एक निष्कर्ष मिला जो आज पवित्र आत्मा के सहारे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ।
वे सभी विश्वासी जो मार डाले जाएंगे प्रभु की आवाज़ सुनाई देते ही सादेह स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। पर वे सभी विश्वासी जो कार्य करते हुए भी सताओं में, अभाव में, प्रताड़नाओं में अपने विश्वास की डोर को दृढ़ता के साथ थामे हुए हैं, उनका क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह के नजर आते ही, उनकी पुकार सुनाई देते ही वे कहाँ जाएंगे? दोस्तों, जैसे ही यीशु आएंगे वचन के अनुसार उनका शब्द गूंजेगा, आओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 40 से 42 पद में लिखी भविष्यवाणी पूर्ण हो जाएगी। इस स्थल में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इस पद में लिखे वचन के अनुसार बस चला रहे 2 ड्राइवरों में एक ड्राइवर विश्वासी होगा, जिसकी आत्मा प्रभु की पुकार सुनते ही देह त्याग कर प्रभु के पास बादल में उठा ली जाएगी। ट्रेन चला रहे पायलटों में से कई पायलट ऐसे होंगे जो विश्वासी होंगे और उनकी आत्मा भी प्रभु की पुकार सुनते ही देह त्याग कर प्रभु के पास बादलों में चली जाएगी। ठीक उसी प्रकार हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ा रहे कई पायलटों में से जो विश्वासी पायलट होंगे, उनकी आत्माएं प्रभु की पुकार सुनते ही देह त्याग कर प्रभु के पीछे बादलों में उठा ली जाएगी। कई अंतरिक्ष विमानों को संचालित कर रहे वैज्ञानिकों की आत्माएं भी देह त्याग कर प्रभु के पास बादलों में चली जाएंगी। आप कल्पना करें, उड़ते हुए विमान, चलते हुए यान या क्रिया करते हुए संसाधनों को दिशा प्रदान करने वालों के अचानक देह त्यागते ही क्या होगा? दोस्तों, बड़ा भूकंप नजर आएगा और वह स्थान धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे वचन के अनुसार वह होगा जहां बचे हुए थोड़े से विश्वासियों को मार डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे पुनरुत्थान को स्मरण कराना चाहता है। उस समय की याद दिलाना चाहता है जब प्रत्येक विश्वास करने वाले विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे, हालेलुया होशन्ना का नारा लगाएंगे। मसीहियों को सताने वाले प्रत्येक विरोधी दंड पाएंगे। दोस्तों, आने वाली इस दंड को ना विज्ञान रोक सकता है और ना ही कोई सरकार रोक सकती है। आने वाली इस दूसरी विपत्ति को सिर्फ और सिर्फ मनुष्य रोक सकता है, वो भी तब जब अन्याय और अत्याचार से मन फिराकर स्वयं को सुधारे और वचन में लिखी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करे। आप कल्पना करें, नूह चिल्लाता रहा पर किसी ने नहीं सुना। जल प्रलय आया, सब बहा ले गया। आज के धर्म प्रचारक भी चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, पर आज के मनुष्य सुनना ही नहीं चाहते। सो वो समय अत्यंत करीब है जब आग बरसेगी और पृथ्वी का एक बड़ा भाग तबाह हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 37 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। यह उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।